नहीं तो आप कहोगे महाराज ये कहां से लाया, रामायण का नाम लिख लो, मुत्थु रामायण। और इस महाराजा दशरथ जी ये अज महाराज के पुत्र, सबको मालूम है। केवल आज जिस तरह राम, लखन जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी पुत्र किसके, महाराजा, महाराजा, लेकिन सच में महाराजा दशरथ के कि पायस से हुए, काय से हुए? अग्नि ने स्वर्ण पात्र में जो पायस लाया था उसके भाग आधा भाग कौशल्या, आधा भाग पुनः आधा कर लिन्ना है बराबर। तो अपने को उधर नहीं जानना, मैं आपको वो कथा बताने जा रहा हूं मुत्थु रामायण की। आज महाराज निपुत्रिक थे, क्या थे? निपुत्रिक थे। सूर्यवंश की परंपरा रही। दिलीप का बाप ही दिलीप को निपुत्रिक नहीं देखना चाहता था। दिलीप महाराज जी बहुत दिन तक निपुत्रिक रहे, फिर वशिष्ठ ने उन्हें गौ सेवा करने का आदेश देकर उसको पुत्र प्राप्त हुआ था। लेकिन मैं बता रहा हूं आज महाराज की कथा। आज महाराज निपुत्रिक थे। समस्त भारत वर्ष में अर्थात जम्बूद्वीप में उनका राज्य था। क्या किया जाए, देवादिदेव महादेव की उन्होंने सेवा की, भक्ति की, आराधना की, तप किया। महादेव जी प्रसन्न हुए। महादेव जी ने कहा आज महाराज आपने इतनी लंबी तप, इतना लंबा तप इस उम्र में क्यों किया? बोले महाराज अब तो मुझे चौथापन लगने वाला है और अभी तक मेरे सूर्य वंश में सूर्य कुल चलाने के लिए कोई संतान नहीं, इसलिए मैंने आपकी आराधना की। बोले क्या चाहते हो? क्या प्रभु मुझे पुत्र की प्राप्ति कर दो। बोले तथास्तु, जाओ आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। महाराजा आज घर आए, धर्मपत्नी को बताया कि अब अपने को जरूर पुत्र होगा। देवादिदेव महादेव ने वरदान दे दिया। उधर देवादिदेव महादेव जी ने धर्मराज और उनको दरबार में बुलाया और धर्मराज को कहा आप अयोध्या जाओ और महाराजा आज निपुत्रिक है, उनके यहां पुत्र की प्राप्ति करवा दो। तो यहां आज महाराज की अयोध्या नगरी में धर्मराज अपने सपत्नी के साथ ब्राह्मण के वेश में आकर रहने लगा। सरयू के किनारे अपनी पर्णकुटी बनाई, वहां रहने लगे। महाराजा अज का नियम था, रोज उनके दरबार में हजारों ब्राह्मण वृंद, हजारों ब्राह्मण देवता जाते थे और राजा अज ब्राह्मण देवता को मुट्ठी से नहीं टोपलों से धन देते थे। हीरे मानिक मोती जवाहर टोपलों से, जिसे लेना घर ले जाना मुश्किल होता था और रोज बांटते थे। और उसी लाइन में दक्षिणा मांगने के लिए धर्मराज भी खड़े, वो सबसे पीछे थे। तो टोकना भर हीरे मानिक मोती लाए, लीजिए महाराज। तब धर्मराज रूपी ब्राह्मण ने कहा महाराज यह धन मैंने लूंगा, यह धन आपका नहीं है, यह राजकोष का धन है और आप राजकोष का धन बांटते हो, अच्छी बात नहीं। यह तो धन आपको कभी भी धर्म का फल प्राप्त नहीं करेगा। इस धन से आप धर्म की प्राप्ति नहीं करोगे। तो बोले फिर वापस ले जाओ आपका धन, मुझे दक्षिणा देना है तो आप मम स्वयं कष्ट की दो, स्वयं कष्ट की दक्षिणा दो। राजा आज विचार में पड़ गए। दूसरे दिन सुमंत महाराज को अयोध्या में भेजा। बोले जाओ अयोध्या देख के आओ, रात में काम किसके यहां चलता है। तो पता चला रात में काम एक ही जगह चलता था और वह काम चलता था एक लुहार के यहाँ। लुहार लोहे को तपाता था और
उसकी घरवाली उस लोहे को पीटती थी। सुमंत महाराज आए, कहने लगे महाराज, अयोध्या में रात में केवल एक ही जगह काम चलता है, जो सरयू के किनारे एक लोहार का घर है विश्वकर्मा का, और वहां वो लोहा तपाता है, उसकी घरवाली भाता भी मारती है और बाद में घन भी मारती है, बाकी अयोध्या सब सोई रहती है। दूसरे दिन आज महाराज ने अपना वेश बदला, फटे कपड़े, नकली दाढ़ी बिठा ली और उस विश्वकर्मा जी के यहाँ गए। बोले कहा मालिक, बहुत दिन से भूखा हूं और मेरी आदत है मैं किसी के यहाँ फुकट में नहीं खाता, मुझे रात भर काम दो। तो विश्वकर्मा को कहा लगा कि रोज रोज मेरे घर वाले तो घन पीटती हैं, आज एने सिर्फ मजदूर मिल गया तो लगा तू काम पे। तो रात भर आज महाराज ने उस विश्वकर्मा के यहाँ लोहा पीटा। सुबह विश्वकर्मा ने ये खड़को उसके हाथ पे रख दिया। बोले महाराज, ये विश्वकर्मा ने कहा कि तेरी रात की मजूरी लो। महाराजा आज घर आए, नहाए, राजवस्त्र परिधान किए, घोड़े पे बैठा और सरयू किनारे जहां धर्मराज ब्राह्मण रहते थे उनकी कुटिया पे गया। तब धर्मराज जी घर में नहीं थे, वो जंगल में फल फूल लाने गए थे। उसकी धर्मपत्नी थी। राजा ने कहा महाराज कहाँ गए? बोले तो जंगल में गए। आप कौन हो? बोले मैं राजा हूं। कैसे आए? बोले मुझे दक्षिणा देना है। लाइए मेरे पास। तो ये खड़कू महाराजा अज ने किसके हाथ में रखा? धर्मराज के पत्नी के हाथ पर रखा, और जैसा भी वो खड़कू रखा उसको गुस्सा आया, फेंक दिया। बोले तो हमारा अपमान है, आप राजा हो, अब सुपा भर भर कर हीरे मोती लोगों को देते हो और हमें ये खड़कू दिया, ये अपमान है हमारा, फेंक दिया। राजा आज वापिस आया। कुछ देर के बाद धर्मराज ब्राह्मण वापिस आते हैं और पूछते अपने घर में कोई आया था? उन्होंने कहा एक राजा आया था। फिर क्या हुआ? बोले उन्होंने खड़कू दिया दक्षिणा के रूप में। बोले कहाँ रखा? अरे बोले वो तो अपना अपमान किया उसने, लोगों को दीगर ब्राह्मणों को थाल भर भर कर देता है और अपने को खड़कू दिया। बोले मैंने फेंक दिया। बोले कहाँ फेंका? जगह बताओ। बोले यहां फेंका। तो वह जगह धर्मराज पंडित खोदने लगा। जब 1.25 हाथ जगह खोदी तो हीत भरे का स्वर्ण का रथ ऊपर आया, वो अपने आप स्वर्ग में चला गया। फिर 2.5 हाथ जगह खोदी, दूसरा रथ निकला, वो भी अपने आप स्वर्ग में चला गया स्वर्ण का। उस तरह 20 हाथ जगह खोदी, 8 रथ निकले, अपने आप स्वर्ग में स्वर्ण के चले गए। और जब 9वां रथ निकला, वो भी 22.5 हाथ के बाद 9वां रथ, वो भी चला गया। फिर 25 हाथ जगह जब खोदी गई, 10वां रथ निकला, 10वें रथ पे एक बालक आया। तो धर्मराज ने वो रथ थामा और वो रथ और बालक आज महाराज के यहां पहुंचाया और कहा, बोले महाराज ये बालक जो है, जो आपने शिव जी की आराधना की थी, वो बालक आपका है, लेकिन आप उसका नाम दशरथ रखोगे, क्योंकि वो 10वें रथ पर बैठ कर आया, उसने उसका नाम दशरथ रखना। ताली बजाओ। अब अपन चलेंगे और कथा की ओर। एक बार जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा भरती है।